डे 2 पे आ चुके हैं, जिसके अंदर हम अपना सेकंड यूनिट सेकंड टॉपिक जो है वो कर रहे हैं। उसके सेकंड पार्ट के ऊपर है जो कि हमारा एनवायरमेंट लॉ है। और एनवायरमेंट लॉ का आज हम यूएन कन्वेंशंस की बात करने वाले हैं, ट्रीटीज की बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिससे हर भर के क्वेश्चंस इस बार ही पूछे गए हैं 2024 के हर एग्जाम में। जो आपका कैंसल्ड एग्जाम था, जो आपका री एग्जाम था, सब में मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो आई हैव मेड श्योर कि आपको इनको पढ़ने में थोड़ी आसानी हो, आपके लिए थोड़ा इजी हो इनको पढ़ना। दैट्स व्हाई आई हैव प्रिपेयर्ड अ टेबल फॉर यू। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको ये एज इट इज लर्न करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे आ रहे हैं और बहुत ज्यादा आ रहे हैं, रिपीटेड आ रहे हैं। इस बार जो आपका दिसंबर अटेम्प्ट है उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इनफैक्ट आने वाले टाइम में एनवायरमेंट लॉ से काफी क्वेश्चंस आने वाले हैं, मेजर पार्ट कवर करने के लिए आपके एग्जाम का। चलिए, इनमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है आपका जो पेपर 1 है उसके अंदर जो एनवायरमेंट है उसके अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बट द क्वेश्चंस दैट हैव बीन मोस्टली आस्क्ड इन रिगार्ड टू दिस आर दी फुल फॉर्म्स। तो मैं जो फुल फॉर्म्स बता रही हूँ वो आपसे ऑलरेडी पूछी जा चुके हैं, एटलीस्ट उन पे तो फोकस रखिए। और बाकी जो यहाँ पे फुल फॉर्म्स मैंने कोशिश करी है कि सारी फुल फॉर्म्स यहाँ पे कवर हो जाए, प्लीज उन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहली है हमारी IUCN की फुल फॉर्म, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 की एस्टैब्लिशमेंट है ये। इट इज फाउंडेड टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ग्लोबली एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट्स, एनजीओज एंड एक्सपर्ट्स टू कोलैबोरेट ऑन कंजर्वेटिव इश्यूज। ये पार्ट इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज ईयर और आपका जो फुल फॉर्म है। ICRW की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ईयर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन वैसे भी नहीं पूछा जाएगा, बेहंटिंग के लिए है, लेकिन यहाँ पे फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसकी। उसके बाद आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, यहाँ पे आपका ईयर इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार बना देती हूँ जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उस चीज के ऊपर। प्लेटफॉर्म भी इम्पोर्टेंट है, ईयर भी इम्पोर्टेंट है, और इसका जो एम है वो भी इम्पोर्टेंट है, पूरा का पूरा ही इम्पोर्टेंट है। फिर रामसर कन्वेंशन, आपको ईयर याद रखने की जरूरत है सिर्फ। उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंदर आपसे एम पूछा जा चुका है ऑलरेडी एक बार। कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो इसका ईयर, इसका एम और इसका नाम, वियना कन्वेंशन, ये आपको याद रखने की जरूरत है। वियना कन्वेंशन वैसे भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स, ये भी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बेसिक कन्वेंशन आपसे पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा स्पेसिफिकली इसका ईयर पूछा गया है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये आपसे आपके अपना क्या कहते हैं IPR के अंदर भी पूछा जा चुका है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, ईयर, बेसिकली आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था IPR के जो लॉज दिए हुए थे, और ये उसका पार्ट है, तो आपके लिए ईयर इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 to 6 PYQs में पूछा जा चुका है। कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन,
आपको सिर्फ ईयर याद रखने की जरूरत है इसलिए। क्योटो प्रोटोकॉल का एम इंपॉर्टेंट है और ईयर इंपॉर्टेंट है। 1997 का प्रोटोकॉल है ये। कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2000 सभी याद रखने की जरूरत है। जिस तरीके से आपसे आईपीआर के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करने के लिए, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपको यहाँ पे इंटरनेशनल लॉ के अंदर एनवायरमेंट लॉ के अंदर भी आपसे ये चीज पूछी जाए और ये पूछी जा सकती है। इट इज कंप्लीट, इट्स अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको भी अरेंज करना आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है और एनडीए कुछ भी करेगा पेपर को और टफ बनाने के लिए। उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पॉप्स, या का रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2023 के अंदर, इंपॉर्टेंट है इसका, ईयर इंपॉर्टेंट है, पॉप्स इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था आपके पेपर 1 के अंदर। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, COP21 और यहाँ पे ईयर 2015। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ शिप लार्ज वाटर एंड सेडिमेंट्स, यहाँ पे एक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था और इसका ईयर पूछा गया था। प्रैक्टिस करने के लिए आपको जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इनके उतना बेटर है। जितने एक्सट्रीम हमारे पेड बैच के अंदर पूरी बाकायदा बुकलेट दी गई थी एनवायरमेंट लॉ की, जिसके अंदर पूरे के पूरे एमसीक्यूज स्पेसिफिकली सिर्फ इस चीज के रिगार्डिंग अलग अलग तरीके से एक क्वेश्चन को, एक ही चीज को 5-6 बार अलग रिपीटेड तरीके से पूछा गया था। जस्ट अगर आपने वो बुकलेट प्रैक्टिस करनी है 10 से 15 पेजेस की, तो आपके ऑलरेडी वैसे ही याद हो चुके। प्रैक्टिस इज द की फॉर हियर। सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक यहाँ पे इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेस, और आरएस का ईयर इंपॉर्टेंट है। हाइलाइट्स हैं, इन हाइलाइट्स को भी स्पेसिफिकली, these are the highlights that have been asked to you in PYQs, इसीलिए ये इस तरीके से अलग से दिए गए क्योंकि PYQs में बहुत बारी पूछे गए हैं। पहले देख लेते हैं। स्टॉकहोम 1972 was the first major conference addressing environmental issues and set the stage for UNEP. उसके बाद रियो 1992 अर्थ समिट एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर बीजिंग 1995 जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद कायरो 1994 पॉपुलेशन कंट्रोल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स। फिर कोपेनहेगन 1995 सोशल डेवलपमेंट और पॉवर्टी इरेडिकेशन चल गया था। उसके बाद मिलेनियम समिट 2000, यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 8 गोल्स है आपके, ये पूछा गए थे। उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट 2015 COP21 पूछा गया था, क्लाइमेट चेंज के लिए इसलिए पूछा गया था कि क्लाइमेट चेंज को लेकर ग्लोबल वार्मिंग कितने स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल एरिया से रिड्यूस करने की बात करी गई थी। आपका था 1.5 माइनस 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इतना अगर आप यहाँ पे याद कर ले, इस टेबल को याद कर ले, तो आपके एनवायरमेंट के क्वेश्चंस जो कि ज्यादातर मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं और अभी भी आएंगे, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस के ऊपर देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, PYQs और जनरल क्वेश्चंस जो कि पूछे जा सकते हैं आपके। First, which of the following treaties is considered as foundation document in international environmental law? Obvious बात है, that is your UNFCCC. What was the primary aim of 1992 Earth Summit held in Rio de Janeiro? To establish the International Criminal Court, to promote sustainable development globally, to regulate international trade, address human rights violation, sustainable development globally. Next.
पॉलिसी डॉक्टर 2015 प्राइमरी फोकसेस ऑन किसके ऊपर फोकस करता है? रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, कॉम्बैक्टिंग डिजर्टिफिकेशन, लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। ये अभी बताया मैंने आपको। ये इसका आंसर। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसेड आल्सो नोन एज द अर्थ समिट टुक प्लेस इन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में थी? 1992 में थी। Which of the following is not a goal of UNFCCC? कौन सा इसका गोल नहीं है? Stabilize greenhouse gas concentration in the atmosphere, ये इसका गोल है। Promote sustainable economic growth, ये इसका गोल नहीं है, बाकी तीनों इसके गोल है। To enhance the implementation of climate change adaptation measures, ये भी इसका गोल है। To ensure that developed countries provide financial assistance to developing countries, ये भी इसी का गोल है। तो यहाँ पे हमारे एनवायरमेंट लॉ का सेकेंड टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पे या जीमेल पे, आपको जहाँ पे भी कंफर्टेबल लगे वहां पे छोड़ दें। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व देम। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।